हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? तो हम लोग देख रहे थे संधि, नहीं, क्या देख रहे थे? क्रिया। क्या देख रहे थे? क्रिया। चलिए, हम लोग देख क्या रहे थे? क्रिया के प्रकार। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को कहाँ पर लाकर छोड़ा था? तो पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को क्रिया का बंटवारा कर दिया था। क्या किया था दोस्त? क्रिया के प्रकार, यही पढ़ा रहे थे हम। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार में हमने क्या बताया था कि क्रिया को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, या क्रिया को बांटने का तीन आधार होता है। पहला वाला कर्म के आधार पर। पहला वाला क्या था? कर्म के आधार पर। दूसरा वाला रचना के आधार पर। किसके आधार पर मेरे दोस्तों? रचना के आधार पर। दूसरा वाला रचना के आधार पर। इसी का हमने दूसरा नाम क्या बताया था? रचना के आधार पर। इसी को हमने बताया था प्रयोग के आधार पर। लेकिन तीसरा वाला हम क्या बताए थे? तीसरा वाला काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर क्रिया ना। काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भाग में बांटा गया था दोस्तों? दो भाग में। कितने भाग में बांटा गया था? दो भाग में बांटा गया था। कौन कौन सा था? तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार से थी, ठीक है। एक थी अकर्मक क्रिया। क्या थी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा वाला सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कितने हिस्से में बटी थी? दो। कितने हिस्से में? दो। पहला वाला एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। दूसरा वाला द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इधर को भी हमने बांटा था, इधर को भी हमने बांटा था, ठीक है। जगह का अभाव और समय का भी अभाव। पिछली कक्षा में पूरा हमने इसका डिटेल दिया है। और इस कक्षा में क्रिया के प्रकार में हम लोग देखेंगे क्या? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ना क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के प्रकार, एक कर्मक और द्विकर्मक, दोनों को और इन सबको देखने का काम करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे ये, फिर इसके बाद वो। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं अब कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे क्या? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। आइए देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में या क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो। कौन कौन सा होता है? तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है एक कर्मक क्रिया, नहीं, पहला वाला आपको मिलेगी अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको पीछे बताया है, लेकिन यहां पर बताने का तात्पर्य यह है कि मैं आगे इसको अच्छे से परिभाषित करूंगा। अकर्मक क्रिया। दूसरा वाला क्या होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। आइए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि कर्म क्या है। क्या है?
कर्म। कर्म क्या है उसको देखेंगे तो जान जाएंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया कैसे बांटी जाती है। आइए देखते हैं क्या कि कर्म क्या है। ठीक है, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग देखेंगे कि कर्म क्या है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है वह कहलाता है कर्ता। क्या कहलाता है? कर्ता। जो क्रिया को करने वाला होता है वह क्या कहलाता है? कर्ता। लेकिन जो काम करता है वही कर्म कहलाता है। क्या? जैसे देखिए, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया, जो इस क्रिया को कर रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कर्ता। या जिसके द्वारा यह क्रिया हो रही होती है वह क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता जिस काम को कर रहा होता है, ठीक है, जिस काम को कर रहा होता है वही क्या कहलाता है दोस्त? कर्म। जैसे राम जाता है, राम क्या करता है? जाता है। राम जाता है, कौन जाता है? राम जाता है। क्या करता है? जा रहा है। राम क्या कर रहा है दोस्त? जा रहा है। तो जाना यहां पर क्या हो जाएगी? क्रिया। लेकिन इस क्रिया को कर कौन रहा है? राम। तो यहां पर राम क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता। राम यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। अब देखिए यहीं पर लिख दूं कि राम खाता है, राम खाता है। खाना यहां पर क्या हो जाएगी? क्रिया। खाना क्या हो जाएगी दोस्त? क्रिया। कौन खा रहा है? राम। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा अगला स्टेप बढ़ा रहा हूं कि राम खाना खाता है। राम खाना के स्थान पर लिख लीजिए फल खाता है। राम फल खाता है। राम क्या करता है? फल खाता है। तो यहां पर खाना जो हो गया वह क्या हो गई? क्रिया। राम क्या हो गया? कर्ता। लेकिन क्या खाता है? फल खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? खा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। क्या खा रहा है? फल खा रहा है। किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आया। जिसको खा रहा है वही क्या कहलाएगा? कर्म। तो यहां पर फल का खाना या यहां पर फल क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म हो जाएगा। तो इस कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हो जाएगी? दो। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? दो। पहला वाला अकर्मक क्रिया, दूसरा वाला सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब ध्यान से सुनिए, जिसमें कर्म उपस्थित होगा, जिस क्रिया में कर्म होगा, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होगा या कर्म होगा वह क्या कहलाएगा दोस्तों? अकर्मक ना? नहीं, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा अकर्मक। लेकिन जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होगा या कर्म रहेगा वह क्या कहलाएगा? सकर्मक। ठीक है, कितना? सकर्मक कहलाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण और अच्छे से इसको समझेंगे। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया। हमने देखा क्या? क्रिया के प्रकार किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितना प्रकार? दो प्रकार, अकर्मक और सकर्मक। आइए हम लोग देखेंगे अब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया टॉपिक होगा अकर्मक क्रिया। क्या होगा दोस्तों?
अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की हम लोग क्या देखेंगे, पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, इसकी हम लोग क्या देखेंगे दोस्त, परिभाषा। पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अकर्मक क्रिया की। पहले हम लोग समझते हैं अकर्मक का अर्थ होता क्या है। तो अकर्मक दो शब्द से मिलकर बना है। पहला वाला अधन कर्मक, अधन कर्मक। अ का अर्थ होता है न हो, अ का अर्थ क्या होता है, न हो। कर्मक का अर्थ होता है कर्म। जहां पर कर्म न हो या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसकी परिभाषा, ठीक है। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल, पहले बात तो समझिए इसकी सबसे सरल परिभाषा, जिस क्रिया के व्यापार का फल। आइए देखते हैं इसका हम लोग परिभाषा की। जिस क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इस क्रिया के साथ, अर्थात इस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है। इस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, इस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्म नहीं होगा तो उस क्रिया के द्वारा किए गए कार्य के व्यापार का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। इस कारण वहां पर कर्म को निमित्त न बनाकर कर्ता को निमित्त बनाया जाएगा और क्रिया का पूरा फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्म रहेगा ही नहीं। इस कारण कर्म पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है या कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ तो ध्यान से सुनिए, इस क्रियाओं में या अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। अब समझेंगे कैसे, तो उदाहरण देखिए अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया का। अच्छा, अकर्मक क्रिया का अन्य परिभाषा भी देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, देखिए दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयोग होती है, बिना कर्म के प्रयोग होती है या आती है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयोग होती है या आती है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है।
जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम कहें कि वहां पर कर्म नहीं होगा, तब वह यह क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कैसे? तो आइए देखते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के हो, बाबू सोचिए, जब कर्म नहीं रहेगा, एक होता है आपका कर्ता, क्या होता है? कर्ता। इसके बाद क्या होता है? कर्म। इसके बाद क्या? कर्म। उसके बाद क्या होगा? क्रिया। तो मेरे दोस्तों सुनिए, जब क्रिया रहेगी कर्ता रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, तो इस क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्ता से होगा। ध्यान से सुनिए, जब कर्ता रहेगा कर्म नहीं रहेगा, क्रिया रहेगी, तो इस क्रिया का संबंध जाहिर सी बात है कि क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्ता से। लेकिन जब कर्म भी रहेगा, क्रिया भी रहेगी, कर्ता भी रहेगा, तो इस क्रिया का संबंध किससे हो जाएगा? कर्म से। और जब कर्म से होगा तो वही कहलाएगा सकर्मक, और जब कर्म से इसका संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा तो यह क्या कहलाएगा? अकर्मक। क्योंकि कर्म नहीं है, कर्म का अभाव है, और कर्म के अभाव के कारण यह क्रिया किस पर अपना प्रभाव जमा रही है? कर्ता पर। इस कारण यहाँ पर क्या कहलाएगा? अकर्मक। अ माने न हो, कर्मक माने कर्म। जहां पर कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे, लेकिन एक बार देखिए, जब वाक्य में युक्त क्रिया बिना कर्म के होती है, ठीक है, बिना कर्म के प्रयोग होती है, यानी कर्म होगा ही नहीं। जब कर्म होगा नहीं तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और ऊपर वही बतिया है कि कर्ता क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। थोड़ी सी खाली लैंग्वेज चेंज की है। लैंग्वेज का मतलब बोले तो भाषा, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो हिंदी में हम लोग देखें क्या? क्रिया। क्रिया में हम बोले कि जहां पर कर्म नहीं रहेगा वह अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया का हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा कि सोनू, पहला वाला देखिए, सोनू रोता है। सोनू रोता है। सोनू क्या करता है दोस्त? रोता है। अब बताइए, जो सोनू सोना है, चलिए सोना रोता है, सोनू रोता है। यह जो सोनू है, यह सोनू क्या है? कर्ता। सोनू क्या है दोस्त? कर्ता। और यह कर्ता कर रहा है क्रिया। कर्ता क्या कर रहा है? क्रिया। अब क्रिया क्या है? रोना। क्रिया क्या है दोस्त? रोना। जो रोना क्रिया है, रोना क्रिया है, यह किसके द्वारा की जा रही है? कर्ता के द्वारा। अब इस कर्ता और क्रिया के बीच में कहीं पर आपको कर्म दिखाई दे रहा है? नहीं। जब कर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है यह अकर्मक क्रिया है। कैसे क्रिया है? अकर्मक। लेकिन अब समझिए, कहेंगे कि कैसे सिद्ध होता है? तो जो रो रहा है यह सोनू ही न रो रहा है, जो रो रहा है यह सोनू ही न रो रहा है, तो रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सोनू पर पड़ेगा। जब रोने का प्रभाव सोनू पर पड़ेगा तो कहे कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर। तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा वाला, पक्षी उड़ते हैं। दूसरा वाला क्या देख लेते हैं? पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। उड़ना भी क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है दोस्त? क्रिया। लेकिन कौन उड़ रहा है? पक्षी। पक्षी यहां पर क्या हो जाएगी? कर्ता। तो अब हमको बताइए कि जो उड़ना क्रिया है, इस उड़ने क्रिया को उड़ कौन रहा है, या कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो उड़ने का संबंध पक्षी से हुआ, और पक्षी यहां पर कर्ता, कर्ता पर प्रभाव पड़ा क्रिया। क्रिया क्या है? उड़ना। उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ा? पक्षी पर। इस कारण यहाँ पर उड़ना क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और वैसे कहें तो यहाँ पर कर्म नहीं है, इस कारण कर्म के अभाव के भी कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। और उदाहरण को हम लोग देखकर समझते हैं, जल्दी करिए। ऊपर है, मिटाएं जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। लिखते भी रहिए, देख लें अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब उदाहरण देखते हैं। अभी अकर्मक क्रिया में ही चल रहे हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया में बहुत उदाहरण देखेंगे, अच्छे प्रकार से समझेंगे, और आप लोगों के लिए भी कुछ उदाहरण छोड़कर जाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण और कुछ हो गया, तो अकर्मक क्रिया के और उदाहरण क्या हो जाएंगे कि लड़का हंसता है, वह पैदल जाता है। चलिए देखिए, लड़का
लड़का हंसता है, लड़का हंसता है। लड़का क्या कर रहा है? हंसता है, हंसता है। लड़का क्या करता है? हंसता है। लड़का क्रिया कर रहा है कौन? हंसने की। कैसी क्रिया कर रहा है? हंसना एक क्या है? क्रिया। तो हंसना क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? लड़के के द्वारा। लड़का हो गया कर्ता, हंसना क्या हो गया? क्रिया। इसके बीच में कर्म का अभाव। और वैसे भी कहे तो कर्म के अभाव के कारण हंसने क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लड़का पर पड़ रहा है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला वाला देखिए, वह पैदल जाता है या आता है? वह पैदल आता है। देखिए, वह पैदल आता है, वह पैदल आता है। आना मेरे दोस्तों क्या है? क्रिया। आना क्या है? क्रिया। वह मतलब कोई लड़का है। यहां पर लिख दे कि अभिषेक पैदल आता है। ठीक है, यहां पर क्या कर दे? अभिषेक पैदल आता है। और अभिषेक क्या हो जाएगा? कर्ता। अभिषेक क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता के द्वारा की जा रही है क्रिया। अब क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर, क्योंकि पैदल अभिषेक ही न आ रहा है, अभिषेकन क्रिया कर रहा है कि कोई दूसरा। और जब भी देखेंगे तो वह के स्थान पर हमने प्रयोग किया, वह के स्थान पर क्या? अभिषेक। वह कहे वह पैदल आता है, जो वही व्यक्ति न पैदल आ रहा है कि किसी काम को करते हुए आ रहा है। हाँ, करते हुए आ रहा है। क्या कर रहा है? आ रहा है। आना क्या है? क्रिया। काम थोड़े। आना क्या है? क्रिया है। जाना क्या है? क्रिया। तो आने और जाने की क्रिया कौन कर रहा है? वह। या तो हमने इसके स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया, अभिषेक। अभिषेक यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो अभिषेक करता है। आना या जाना क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। वह आता है, वह जाता है। वह पैदल आता है, वह पैदल जाता है। अभिषेक आता है, अभिषेक जाता है। अभिषेक पैदल आता है, अभिषेक पैदल जाता है। तो यहां पर कहीं पर आपको कर्म दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। चलिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। चलिए देखिए, पक्षी, पक्षी आकाश में, आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। उड़ना मेरे दोस्तों क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। उड़ कौन रहा है? पक्षी। उड़ कौन रहा है? पक्षी। यहां पर पक्षी क्या हो गया? कर्ता। पक्षी क्या हुआ? कर्ता। लेकिन आकाश कर्म नहीं है, आकाश साधन है। आकाश क्या है? साधन है। आकाश क्या है मेरे दोस्त? साधन है। आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश प्रभावित हो रहा है? कुछ नहीं। आकाश तो जैसा का तैसा पड़ा है। ठीक है, जैसे है वह वैसा ही रहेगा आकाश। और आकाश को पक्षी के द्वारा कुछ भी क्षति भी नहीं पहुंचाई जाएगी, या पक्षी के द्वारा आकाश में कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी। और उड़ना यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। कैसे क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे दूसरा, वायुयान, वायुयान हवा में, हवा में उड़ता है। वायुयान हवा में उड़ता है या उड़ रहा है। ठीक है, तो जो वायुयान है यहां पर तो जाहिर सी बात करता हो गया। उड़ना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन कहाँ उड़ रहा है? हवा में। हवा में कर्म थोड़े है, हवा में साधन है। जैसे आकाश में, हवा में। ये क्या है मेरे दोस्त? साधन है। तो इस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर नहीं। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। इस कारण यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला वाला उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या करता है? गिरता है। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। तो गिरना यहां पर क्या हो जाएगी दोस्त? क्रिया। लेकिन किससे क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है ना। पेड़ से क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है।
जो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, गिरना यहाँ पर क्रिया है, पेड़वा से न गिर रहा है, पेड़ से ही न गिर रहा है। बताइए, जब पेड़ से गिर रहा है तो यहाँ पर पत्ता गिरा है, अब पत्ता का कोई संबंध नहीं है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यदि इसमें पूछे कि कौन सा कारक है, तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक। कौन सा? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। लेकिन क्या यहाँ पर पत्ता प्रभावित हो रहा है? नहीं प्रभावित हो रहा है। या क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। किस पर पड़ रहा है दोस्त? कर्ता पर। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अकर्मक क्रिया जो हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए, अकर्मक क्रिया के बाद हम लोग कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं? अकर्मक होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, उस अकर्मक क्रियाओं को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमेशा क्या होती है दोस्तों? अकर्मक होती हैं, और जो हमेशा अकर्मक होती है उन्हीं को हम लोग देखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखिए कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं, कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं। जो आपको कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं मिलेगी, इसको देखने का क्या करिएगा? प्रयास। जो कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं, यह हमेशा नित्य अकर्मक ही रहती हैं। ठीक है, यह सकर्मक बनने का प्रयास ही नहीं करती है, कभी नहीं करती है। इसके साथ कर्म लगेगा? नहीं लगेगा। जब कर्म नहीं लगेगा तो बनेगा, यह कैसी हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो आइए देखते हैं अकर्मक क्रियाओं में कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया में हो जाएगी आपकी रोना। क्या हो जाएगा? रोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। रोना कैसी क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है, रोना हो गया। फिर इसके बाद राम रोता है, सोहन रोता है, रोना हो गया। और रोने के बाद हम लोग देख लेते हैं सोना। रोना के बाद क्या देख लेंगे दोस्त? सोना। रोने के बाद सोना। सोना के बाद हो जाएगा होना। होना भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। होना भी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? होना भी अकर्मक क्रिया है। और कुछ ऐसी क्रियाएं मिलेगी, रोना, होना, सोना। ठीक है, आगे देखिए, बैठना, हंसना। देखिए, बैठना, हंसना, ये कैसी क्रियाएं हैं? बैठना, हंसना, ये कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बैठना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, जीना हो गया, उगना हो गया, पिसना हो गया। जीना, उगना, पिसना, पीसना, ये कैसी क्रियाएं हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। रोना, सोना, होना, बैठना, हंसना, जीना, उगना, पीसना। और कुछ मिलने वाला है, ठहरना, चमकना, ठहरना, ठहरना, चमकना, ठहरना, चमकना। रोना, सोना, होना, बैठना, हंसना, जीना, उगना, पीसना, ठहरना, रोना। बरसना, घटना, बरसना, बरसना, घटना। बरसना के बाद क्या मिलेगा? घटना। ये सभी कैसी क्रियाएं हैं दोस्तों? घटना। बरसना के बाद घटना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रिया। उछलना, कूदना, फांदना, उछलना, कूदना, कूदना, फांदना, ये सभी हमेशा कैसी मेरे दोस्तों? हमेशा किस में रहती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती है। ये जो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी?
कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाओं में हमने आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया। और कुछ क्रियाएं होती हैं, ठहरना हो गया है तो डरना हो जाएगा, ठीक है। राम डरता है, डरना। शीशा चमकता है, चमकना। शीशा क्या करता है, चमकता है, चमकना। ठहरना, डरना। और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो और अकड़ना हो जाएगा, ठीक है, अकड़ना, ठीक है, अकड़ना। बहुत ज्यादा अकड़त हुए बाबू ये समय, अकड़ना। ये सभी कैसे क्रियाएं हो जाएंगी मेरे दोस्तों, अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि यह आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। आइए देख लेते हैं। हो गया दोस्त, चलिए देखिए, इतना तो हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो आशा करता हूं कि यह कक्षा अच्छी लगी होगी और मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि कक्षा लंबी हो जाएगी तो परेशानी भी होती है। अकर्मक क्रिया देख लीजिए इसमें, और अब अगली कक्षा में हम लोग क्या देखेंगे, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जाते जाते आप लोगों को कुछ संदेश देकर जा रहा हूं कि यदि देखिए मेरे दोस्त, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ता तो सब कुछ है, सब लोग पढ़ते हैं। यदि पढ़ना होता तो किताबें खोलकर पढ़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, वीडियो से भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना आपके लिए मायने नहीं रखता है। कोई अपना लक्ष्य बनाइए, तो लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए, और लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चंद पंक्तियां या चंद पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसको आप हर एक दिन अपने लक्ष्य की ओर या अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिएगा। उस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, क्या कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की वे बहुत सारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की वे बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी, सफर जारी रखो। चलता हूं मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।